बातों के माध्यम से हम आपस में चर्चा करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि अपने दुख को भूल जाते हैं। अभी आप लोग जब तक यहाँ बैठेंगे और किसी न किसी वक्ता को अगर आप सुनेंगे, अगर यहाँ तक बता रहा हूँ मैं कि जैसे नीरज जी चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, अगर इनकी पत्नी भी अगर ये सुनना शुरू करेंगी तो वो उधर उनका ध्यान नहीं जाएगा। यानी हम लोग बातों के माध्यम से केवल डाइवर्ट करते हैं दिमाग को। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वहाँ जाते हैं हम लोग, बैठ के बातें करते हैं 4 लोग। क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि जब हम बातें करेंगे उस परिवार से तो वो उस परिवार का जो कनेक्शन दुख की तरफ जुड़ा हुआ है वो कनेक्शन कट जाएगा और वो उस दुख को कुछ समय के लिए भूलेगा। अगर किसी पर लगातार दुख बना रहे, इस तरह का दुख पहले दिन होता है उतना दुख बना रहे, तो शायद आदमी धरती पर जिंदा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ कोई बहुत मतलब दुख का विषय होता है, उसको दुख को बांटने के लिए बातें करते हैं, इसलिए बातें रखी जाती हैं। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, सब लोग समझदार हैं, सब लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें बताने की भी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। बस इतना फ़र्क है कि आप लोग सब जानते हैं, बस थोड़ा सा बता देते हैं तो आप फिर उस पर विचार मंथन करने लगते हैं कि जो बातें बताई गई साहब वहाँ गए तो थोड़ा सा इन पर फिर से सोचो, रिचार्ज कर दिया जाता है आपको। तो यही होता है परित्राण पाठ का मतलब, शांति पाठ का मतलब यही होता है। और हम आज के बाद ये भी हम जानते हैं कि नीरज कुमार जी के लिए हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं और न इनकी आत्मा हमारे सामने कभी आ सकती है, न कभी कोई देख सकता है। लोग कहते हैं कि आत्माओं की शांति के लिए परित्राण पाठ होता है, वो इनकी आत्माओं की शांति के लिए नहीं होता है, वो आप लोगों की आत्माओं की शांति के लिए होता है। ये कहाँ है? ये तो आपको दुनिया में कहीं मिलेंगे भी नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज ये कार्यक्रम हो गया, इसके बाद में हम लोग अपने अपने दिनचर्या में जैसे काम करते हैं वैसे लग जाएंगे, भूल जाते हैं। एक दिन बुलाने का उद्देश्य ये होता है कि एक दिन हम लोग आ जा गए। वैसे तो लोग क्या करते हैं कि कोई चला जाता है तो 10-10 दिन 13-13 दिन तक दरवाजे में बैठते हैं, बिछौना डाल के बैठते हैं 13-13 दिन तक। लेकिन ये अक्सर करके हमने देखा ये हमारे ही समाज में होता है, SC ST OBC समाज में 13 दिन तक बिछौना डाल के लोग बैठते हैं। लेकिन अगर आप चले जाएंगे बनिया समाज में तो वहाँ एक दिन की उठावनी होती है सिर्फ। जैसे दाह संस्कार करके आ गए, उसके बाद एक दिन निश्चित कर दिया उन्होंने, उस दिन सब लोग आ जाते हैं और उस दिन उनका जो भी अपना उनकी विधि विधान से जो कार्यक्रम उसको किया, उसके बाद सिर्फ सभी लोग अपने अपने काम से लग जाते हैं। तो इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यही होता है। और वैसे तो हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय सर्वेश कुमार शिरोमणि जी, ब्रजवान बौद्ध जी, क्या बताएं, वैसे बोलने को तो बहुत कुछ है, आप लोग सब जानते ही समझदार हैं, लेकिन दुख का विषय बहुत बड़ा है। दुख इसलिए है कि अभी इनकी उम्र कोई जाने वाली नहीं थी। गुरुजी ने बताया, कह देते हैं कि अरे जो भाग्य में लिखा उतर नहीं। बुद्ध ने क्या कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, आप जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। जैसे हमको सुनने में मिला कि भैया शराब भी पी लेते थे, शायद अंदाज़ा लगाओ आप लोग, अगर हमारे पास जो कपड़े हैं अगर इनको हम 1 महीने तक न धुलें तो ये सड़ नहीं जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। अगर इनको हम रोज़ धुलेंगे, प्रेस करेंगे तो 2 साल चलेंगे। तो ऐसे ये बॉडी आपकी है, आप इसके अंदर जैसा डालोगे वैसे ये काम करेगी। अगर खाने की जगह पर आप जहर डालोगे तो आप मरोगे। तो 5वां सील गुरुजी ने जैसे बताया था, सुराम मेरे मध्य प्रमध्य ठाणा बेर अबड़ी सिक्का पदम समाधि आनी। भैया सब लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, जुआ इत्यादि जितनी चीज़ें हैं, अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया तो ये समझ लेना जिंदगी बन जाएगी आपकी, और नहीं छोड़ा तो बिगड़ जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। कोई हम लोग अलग से बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है कि हम आपको समझाने के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद जानते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन कभी इतनी आप मानते नहीं है। बस जिस दिन आप जितना जानते हो उतना ही मानना शुरू हो जाओ तो किसी सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है।
कहीं आपको कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग उस बात को मानते नहीं हैं। यही हमारे अंदर कमी होती है। ऐसे समय का अभाव है और मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलने देना। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय माँ साहब महेश सागर जी को। थोड़ा समय इसलिए दिलवा रहा हूँ क्योंकि समय होता तो विशेष चर्चा हो जाती। मैं बहुत कुछ नहीं कहता हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पर इकट्ठे होकर के जो बातें कही जाती हैं वो सिर्फ उसी तरह से हैं जैसे आपके लोहे का औजार खुरपी आदि घर में रखा है, उसमें काई लग जाती है तो उसकी जो धार होती है वो ख़त्म हो जाती है, पर उसको दोबारा धार लगाने के लिए हमें एक बढ़ई के पास जाना पड़ता है, गर्म करके उस पर दोबारा धार लगानी पड़ती है। तो ये जो कार्यक्रम में चर्चा होती है तो हम जिन चीज़ों को भूल जाते हैं वो याद दिलाने के लिए होती हैं, सत्संग कथा भागवत सब कुछ। मैं इसी बात को और आगे बढ़ाता हुआ, हमारे बीच में मास्टर साहब श्री सत्येंद्र जी बैठे हुए हैं जो अपनी बात शॉर्ट में रखेंगे। श्रद्धेय माँ साहब सत्येंद्र जी सिकवाबाद से आप आए हुए हैं और दूर दूर से लोग आए हुए हैं हमारी टीम के। आज मैं चाहूँगा कि वो आएंगे और श्रद्धांजलि रखेंगे। श्रद्धेय माँ साहब, आप प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर के पद पर कार्यरत हैं और हमारे सभी लोग कथावाचक टीम के भी सदस्य हैं। हमारी टीम जो है सब पढ़े लिखे लोगों की है। माँ साहब श्रद्धेय सत्येंद्र जी। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और बौद्ध शब्द बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और आज हम श्रद्धेय नीरज जी के परित्राण पाठ में सम्मिलित होने आए हैं और हमारे गुरु जी और सभी टीम के लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। अरे बैठ खत्म। देखिए, अरे बैठ खत्म। वैसे तो ये है कि सभी चीज़ें गुरुजी ने और बौद्ध जी ने ये बता दी हैं। वैसे हम लोगों की सभी टीम ये है कि ये परित्राण पाठ है, शांति पाठ है, तो बता दिया कि शांति पाठ ये होता है कि हम लोगों का जो परिवार है, एक जो मानवता का परिवार है, उनमें सब में शांति बनी रहे। और सच्ची श्रद्धांजलि तब अर्पित करते हैं हम कि जिन्होंने जो बाग लगाया है, हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये बाग लगाते हैं और उसको कितनी मेहनत से पानी और खाद देते हैं जिस तरीके से, ऐसे ही हम लोगों को कितनी मेहनत कर कर के दाना पानी और दिया है और पढ़ाया है, शिक्षा दी है, तो ये चीज़ हमेशा हरी भरी रहे। देखो जी माँ साहब कुछ बोल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे उम्र की बात चल रही थी, अभी तो देखिए जो पृथ्वी पर आया है उसको जाना है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जो असमय मृत्यु होती है, जिनका जो समय नहीं है फिर भी मृत्यु होती है, और ये कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ये असमय मृत्यु है, इसलिए सबसे बड़ा दुख होता है। मेरे पिताजी पिछली 16 अप्रैल को एक्सपायर हुए हैं और वो 103 साल के थे। 103 साल के होकर के उन्होंने कभी जीवन में, पिताजी ने कभी जीवन में एक सुपारी का दाना भी जीभ पे नहीं लगाया। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि हम 3 भाई हैं, हम 3 भाइयों में भी कोई आज तक सुपारी भी जीभ पर नहीं रखी है। और तीसरी जो पीढ़ी है, बच्चे हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं, एक मतलब सिरसागंज में बैंक पीओ है, उसकी वाइफ भी है, वो भी टीचर है। तो इस तरीके से हम तीसरी पीढ़ी में आज तक ये चीज़ें नहीं हैं। तो क्योंकि बताया भी कि शरीर को जितना अच्छा रख सकेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये ऐसा शौक़ नहीं है। हम लोगों को ये है कि हम मजबूत कब हैं। कानून साहब हैं, किससे कमज़ोर हैं? माँ साहब हैं, हमारी टीम के लोग हैं, कई कमज़ोर नहीं हैं और ना ही इतना समय है कि आए। लेकिन इस बीच में भी हम समय क्यों निकालते हैं? क्योंकि मजबूत हम ऐसे नहीं है कि 2-4 लोग हो गए तो हम मजबूत हो गए। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि मकान बना हो 4 मंजिल तो उसके बगल में 3-3 मंजिल मकान हो, तब हम मजबूत होते हैं। तो जब हमारा समाज मजबूत होगा तब हम मजबूत
होंगे। और समाज मजबूत कब होगा? जब तक ये पाखंडवाद, कुरीतियाँ और अज्ञानता ये जब तक रहेगी तब तक हम कमज़ोर ही रहेंगे। बाबा साहब ने अकेले अपने जीवन को सिर्फ हमारे आपके लिए उन्होंने लगाया, लेकिन उनके जीवन को बहुत कम लोग याद करते हैं, क्योंकि आज जो कुछ पाखंडी लोग जो डर करते हैं ना, भगवान का नाम क्या है? डर है। क्योंकि यदि कोई घटना घट गई तो फिर भगवान की मर्जी थी, और किसी तरीके से उसमें 2-4 लोग बच गए तो क्या भगवान ने हम पे दया कर दी। भाई आप पे दया कर दी तो उन पे क्यों नहीं की? अभी जो घटना हुई है हाथरस में, 123 लोगों को बताया है जो हमारे उससे चले गए। तो शक्ति नाम की चीज़, बाबा साहब जैसे विद्वान जो हमें जानवर से इंसान बना दिया, आज हम यहाँ बोलने लगे, जब बोलने लगे अधिकार दे दिए तो क्या किया फिर? जैसे हमें कोई सरकार के द्वारा असला मिला, किसके लिए मिला? अपनी रक्षा के लिए, और रक्षा की बजाय उससे क्या करने लगे? डकैती डालने लगे। तो फिर फायदा क्या हुआ देने का? क्या करेंगे? लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इसी तरीके से जो बाबा साहब ने इतना पढ़ाई करके पूरे बच्चे कुर्बान कर दिए, किसके लिए? सिर्फ हमारे और आपके लिए। और जब इस लायक हो गए तो क्या करने लगे? मंदिरों में जाने लगे। नौकरी मिली, संविधान की वजह से मिली, झंडा चढ़ाने गए तो मंदिरों में गए साहब। इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर के पास कभी नहीं गए साहब आपकी कृपा से ये ठीक हो गए। कभी गया कोई लौट के? डॉक्टर के पास कोई नहीं गया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद सीधे कहाँ गए? मंदिर में गए कि साहब आपकी कृपा से ठीक हो गया। यदि आपकी उनकी कृपा से ठीक हो जाता तो पहले वहीं चले जाते, फिर तो हॉस्पिटल में जाने की क्या आवश्यकता थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जितनी व्यवस्थाएं हैं हमें, वो सारी व्यवस्थाएं साइंस से मिलती हैं, विज्ञान से मिलती हैं। बस एक ही चीज़ हमें मिली है, जो प्रकृति ने जो हमें यहाँ भेजा है, जन्म दिया है, ये सिर्फ प्रकृति से मिली है। बाकी के बाद जो भी मिला है हमें, सब इंसान ने बनाया है। बड़ा शर्म आती है कि जो इंसान ने बनाए अपने धंधे के लिए मूर्तियाँ, उसने अपने पेट पालना के लिए, और तब वो कहता है कि मैंने बनाया ईश्वर को, भगवान की मूर्ति, लेकिन तेरे बनाए हुए, मेरे बनाए हुए पर आकर के सर पटकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा को पकड़ लें। जहाँ तक हम आए, ये सिर्फ शिक्षा के माध्यम से आए, और शिक्षा को आप, बाबा साहब ने कोई युद्ध नहीं किया था, उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ही हमें सारे अधिकार दिलाए, और आपको सभी अधिकार तभी मिलेंगे जब आप लोग शिक्षित होंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माँ साहब जी को। तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब ने बिना हथियार चलाए क्रांति ला दी थी। बुद्ध ने बिना हथियार चलाए क्रांति ला दी, बाबा साहब ने भी बिना हथियार उठाए क्रांति ला दी अपने विचारों के द्वारा। हमारी टीम के लोग भी अपने विचारों को जगह जगह देना शुरू कर दिया है। तो मैं गारंटी करता हूँ, हमारे समाज जो टीम के लोग हैं वो सभी ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ हैं। तो गारंटी से समाज में क्रांति लाने की हमारी टीम कार्य करेगी। मैं इसी क्रम को और आगे बढ़ाता हुआ 2-2 मिनट में आपको परिचय भी होता जाएगा। श्रद्धेय जयपाल जी जो एटा से आए हुए हैं, हमारे कथावाचक हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो आकर के 2 शब्दों के रूप में श्रद्धेय जयपाल जी और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दूर से आए हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं, कथावाचक हैं। 7 दिन जब टीम कार्यक्रम होता है तो 7वें दिन पूरा समय देते हैं। श्रद्धेय जयपाल जी। सर्वप्रथम इस विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की चरणों में पुष्पार्पण करते हुए और बाबा साहब की चरणों में पुष्पार्पण करते हुए, श्रद्धेय भाई नीरज के अर्पित करते हुए, और सभी माता बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा जयपाल सिंह की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए,
हमारे जो वरिष्ठ गुरुवर लोग हैं, साथीगण हैं, सब कुछ बता चुके हैं। जैसे कि सभी पाखंडों को छोड़कर शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, क्यों ना भाइयों। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हमारे पास हर तरीके का हथियार होगा। और अभी सर जी ने बताया था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, मानना पड़ेगा वास्तविक बड़ा हथियार है। किंतु आज के दौर में एक चलन चल गया है कि जो अनपढ़ हमारे लोग हैं तो किसी अर्थव्यवस्था में अंधकार में डूब जाते हैं, तो उनको हम लोग आप बड़ी आसानी से खींच के बाहर ले आते हैं, मान जाते हैं हमारे लोगों को, हमारी बातों को। किंतु जो कुछ पढ़े लोग हैं हमारे, यदि वो अंधकार में चले गए तो भैया उनको समझाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जैसे एक कहावत के रूप में एक भैया थे तो उनकी नौकरी रेलवे में लग गई। जब रेलवे में उनकी नौकरी लग गई तो अच्छा खासा उनका विवाह हुआ, शादी हुई, पत्नी आई सुंदर सी, सभी सुविधाएं मिली उनकी शादी में। और भैया उनकी ड्यूटी जाके बेंगलोर पर गई, जाके पत्नी मालूसरा आर में। जब पत्नी उसरा आर में, उनकी ड्यूटी बेंगलोर में, तो काफ़ी बरसें हो गई, साल 3 साल हो गए, पत्नी पति का मिलन नहीं हो पाया, पति वहाँ से नहीं आ पाए। तो पत्नी ने एक पत्र को लिखा, हे स्वामी, आपकी दी हुई सारी सुविधाएं मेरे पास हैं, आपकी दी हुई सारी सुविधाएं मेरे पास हैं, किंतु एक बड़े चंबे की बात है कि मैं आपके होते हुए भी यहाँ पर राण हूँ, मैं विधवा हूँ। पत्नी ने उस लेटर को बंद किया, डाकखाने के द्वारा भेज दिया। जब 2-4 दिन में पत्र पहुंचा जाके उनको मिलता है, उन्होंने पत्र को पढ़ा। जैसे ही पत्र को पढ़ा, अब तो भैया अभी पत्र को पढ़ते हुए और छाती पिट पिट कर रोने लगे। पड़ोसियों ने पूछा कि क्या बात है भाई, रो क्यों रही हो? अरे तुमको नहीं मालूम, मैं तो मेरी पत्नी राण हो गई। अरे मेरी पत्नी राण हो गई। तो उन्होंने कहा राण हो गई? यार तू तो जिंदा बैठा है, पत्नी राण कैसे हो गई? अरे तुमको नहीं मालूम, इसमें लिखा है मेरी पत्नी राण हो गई, तुम कैसे हो, तू जिंदा है? मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरी पत्नी राण हो गई। तो इस तरीके से शब्दों में कुछ सार है मेरे भाइयों। वास्तव की ये बात है, कुछ हमारे पढ़े लिखे ऐसे समाज के लोग हैं, जैसे कभी कई लोगों से बात हुई, ये हादसा हुआ है 122-23 का, पढ़े लिखे लोगों से भी बात हुई, वो हरगिज फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रभु लीला दिखा रहे हैं। ऐसा हो सकता है भैया? अरे इस प्रभु को खोजने के चक्कर में कितने संत महात्माओं पर धूप जमाई, कहीं किसी को प्राप्त कुछ नहीं हुआ। हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की, इसी भगवान को खोजने के चक्कर में इनको कहीं भगवान नहीं दिखाई दिया। अंत में सुजाता नाम की स्त्री वहाँ आती है, उस पीपल के वृक्ष के पर वो खीर चढ़ाने के लिए। तो देखा ये मतलब बहुत कपिल शरीर बैठा, कपिल शरीर के रूप में एक इंसान बैठा मिला, हमारे बौद्ध जी बैठे मिले। तो उसने सोचा कि क्यों ना खीर को इनको खिला दी जाए, तो हो सकता है कुछ मैं धन्य हो जाऊं। जब उस खीर को खिलाया भगवान बुद्ध को, तो उनको इस शरीरों को जान आई, उन्होंने अंगड़ाइयाँ ली, उनको ज्ञान हुआ कि आज से मैं समझ गया कि कुछ ही, यदि ये लड़की नहीं आती, खीर मुझे नहीं खिलाती, तो कुछ ही पलों में मेरा शरीर नष्ट हो जाता है। ये तो संसार में कहीं किसी भी प्रकार का भगवान नहीं है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, खासकर माताओं बहनों से, आप लोग ज़्यादा ढोंग पाखंडों में फंसी हुई हो। कहीं करवा चौथ है, कहीं भैया दूज है, तमाम जितने त्योहार आते सब आपके भी ऊपर है। मेरी बहनों, यदि करवा चौथ में कोई शक्ति होती तो भैया की शादी तो हो चुकी होगी, इनकी पत्नी है, करवा चौथ साथ व्रत रहती होंगी, रहती थी। तो चलो मानते नहीं रहती हूँ, पर अक्सर हमारी माता बहनें व्रत रहती हैं। यदि कहीं इनमें शक्ति कोई करवा चौथ में होती, तुम्हारे व्रत रहने से अगर उम्र बढ़ जाती किसी की, तो आज हमारे भैया जीवित होते ही, ये दुनिया को छोड़ के नहीं जाते। अभी अक्टूबर के महीने में वो दीपावली आएगी, अभी अगस्त में रक्षाबंधन आएगा। तो आप लोग आपाधापी करती हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाती हैं, बसों में जाती हैं या मोटरसाइकिल से जाती हैं, तो अक्सर देखा होगा आपने, जब भीड़ भाड़ जब रोड पर चलती है अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। फिर कहते हैं इसकी मतलब इसी तरीके से मौत बदी थी। ऐसा कुछ नहीं मेरी बहनों, सब लापरवाही हम लोगों की है। तो ऐसा न करके पाखंडबाजों से दूर रहें,
अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। यदि आपका बच्चा एक भी पढ़ लिख कर ज़्यादा बड़ा IAS PCS नहीं बन पाया, यदि हमारे गुरुजी जो लेखपाल जी हैं, यदि इन जैसा कहीं बन गया, यदि चपरासी भी किसी कॉलेज में बन गया, तो साथ ही आपके एक मोहल्ले से मोहल्ले में आपकी जय जयकार होने लगेगी, आप धन्य हो जाएंगे। अपनी वाणी को यहीं पर मैं अपना विराम देता हूँ। सभी माता बहनों को, पिता बुजुर्गों को पुनः अपना परिचय देती हुए मैं जयपाल सिंह बौद्ध, निकला मोती ग्राम ऊँचा के पास पड़ता है ये। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय जयपाल जी को। और समय की चूँकि बहुत ही कमी है, इसलिए और चाहूँगा कि सभी लोग परिचय के साथ 2-2 मिनट अपनी बात रखेंगे। श्रद्धेय राजकुमार जी प्रतापपुर फिरोजाबाद से आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वहीं खड़े होकर के आप अपने वक्तव्य को दे दीजिए। श्रद्धेय आप इंग्लिश के लेक्चरर हैं, राजकुमार जी इंग्लिश के लेक्चरर हैं, आप अपनी बात वहीं खड़े होकर रखेंगे। श्रद्धेय माँ साहब जय राजकुमार जी। सब लोगों को नमोदाय जय भीम। तथागत बुद्ध और डॉक्टर कटरिया अम्बेडकर को मैं चरण बंदन करते हुए मोदी को नमोदाय जय भीम कहता हूँ। Do you know about the region? इंग्लिश बोलता हूँ सब। इसका कार्ड क्या है? आई आर यू कलेक्टिंग हियर? हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे? हमें मालूम है कि हमारे भाई देश कुमार ये संस्था से विदा हो चुके हैं। हमें बड़ा कष्ट है। हम यहाँ से इटावा से प्रोग्राम करके गए थे, तो हमें रात में मालूम पड़ा, रजवान बौद्ध जी ने हमें बताया। तो हम आ जाते हैं, पहले मालूम पड़ता, फिर किसी कारणवश हम लोग नहीं आ सके और ड्यूटी व्यस्त हो गए। तो आज समय मिला हम लोगों को, तो हम उनको श्रद्धांजलि देने और यहाँ श्रद्धा समर्पित करने आए हुए हैं। बस इतना ही कहूँगा, सब लोग इन लोगों की सहायता करते रहें और इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत बहुत साधुवाद। समय की बहुत बड़ी कमी है कुछ कारणों से, और मैं इसी तरह से आगे बढ़ाता हुआ, क्योंकि हमारे बीच में राम नरेश जी अभी पूरा उन्होंने शुरुआत में पाठ कराया है, वो भी बरनाहाल आपको परिचय दे के गए थे कि वो उस कॉलेज में कार्यरत हैं। और इसी के साथ हमारे बीच में चूँकि प्रधान जी भी आए हुए हैं मोर्चा वाले में, उनसे भी चाहूँगा कि वो खड़े होकर 2 शब्दों में श्रद्धांजलि के रूप में बात रखेंगे। जो पूर्व में BSA रहे हैं, अच्छा अनुभव है। श्रद्धेय प्रधान जी। शांति के मसीहा तथागत गौतम बुद्ध चरणों में और बोध सत्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, एवं हमारी ये जो इनके लिए आज हम सब लोग उपस्थित हुए, हमारे रिश्ते में भाई लगते हैं, इनको भी मैं नमन करते हुए सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं केवल एक ही बात कहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इतनी विद्वान की टीम जो यहाँ पर बैठी है, जो समाज में बहुत जागरूकता फैला रही है, इन सभी लोगों के लिए मैं साधुवाद कहूँगा कि ये समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अभी कुछ चर्चा जब चल रही थी, मैं सुन रहा था कि हम बहुत कुछ सुधार रहे हैं, लेकिन नहीं लोग सुधर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मैंने 100 लोगों से अपनी बात कही, उसमें से 1 लोग अगर सुधर गया, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि कम से कम मैंने अपने जीते जी 1 आदमी सुधारा, और वो जो सुधर गया है वो 1 और सुधारेगा। इस तरह एक क्रम चलेगा और एक दिन हमारे समाज में जरूर सुधार आएगा। और जितनी भी रूढ़वाद पाखंड है, इतिहास जो हम लोग जिनमें जकड़े हुए हैं, खासतौर से हमारी माताएं बहनें जकड़ी हुई हैं, ये भी एक दिन इस चीज़ को समझेंगी और ये चीज़ दूर होगी। मैं सब लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने बच्चों को ऐसी तालीम दिलाएं जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। हम देखते हैं, हम लोग गरीबी के कारण अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। सरकारी स्कूलों की आज हम देखते हैं व्यवस्था बहुत ही खराब होती जा रही है। बहुत कारण है, मैं उन कारणों को भी जानता हूँ क्यों खराब है। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं आप सरकारी स्कूलों में भेजें। अगर आपके पास पैसा है तो अच्छे स्कूलों में भेजें, प्राइवेट स्कूलों में भेजें, इंग्लिश मीडियम बच्चों पढ़ाएं। क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ गया तो निसंदेह मैं ये जरूर कहूँगा कि वो डॉक्टर इंजीनियर न बन पाए, लेकिन वो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। वो अपने माता पिता की इज्जत करेगा, अपने सम्मान की इज्जत करेगा और अपने
जो आगे की पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ मिसाल छोड़ करके जाएगा, क्योंकि वो अच्छा काम करेगा। पढ़ लिख करके सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे अंदर एक ऐसे विचार पैदा होने लगते हैं कि मैं ये जान जाता हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब मैं अच्छाई कोई काम की तरफ बढ़ता हूँ तो निसंदेह हमारी उन्नति होती है, और जब हम बुराई की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी अवनति होती है। अभी पता लगा है कि हमारे ये भाई हैं जिनके लिए हम बैठे हैं, तो ये भी कुछ मतलब नशा सा कर लेते थे। तो नशा तो बहुत हमारे बच्चे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और हम अपने गांव में यहीं मुर्शा का रहने वाला हूँ, राम सिंह मेरा नाम है। मैं आपका पड़ोसी, यहाँ के लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। मैं परिचय दे रहा हूँ अपना कि मैं राम सिंह, मेरी पत्नी प्रधान है, मैं तो प्रधान नहीं हूँ। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती उमा देवी है, वो प्रधान है ग्राम पंचायत मुर्शा टाड़ियाहार की। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे गाँव में आज 80% बच्चे नए वो दारू पी रहे हैं। मैं उनको बहुत समझाता हूँ, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं। अभी एक हमारा 7 दिन का कार्यक्रम कराया गया, ये जो विद्वान मंडली बैठी हुई है, इनके द्वारा जो 7 दिन वहाँ समाज सुधार की बातें कही हैं, उनमें बहुत लोगों में सुधार आया। कम से कम उसमें 10-12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दारू पीना छोड़ दिया। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी एक फैशन चली है, चाहे वो फैशन समझो या वो, मैं समझता हूँ ये रूढ़ बात है, एक ये काला धागा बांध लेती हैं लड़कियां पैरों में। तो वहाँ वो पैर के काले धागे भी करवाए गए, और लड़कियों ने इस बात को महसूस किया कि ये सारी चीज़ें बंधन है, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण तो तभी होगा जब हम गौतम बुद्ध और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की शरण में जाएंगे, वहीं हमें सब कुछ मिल सकता है। उनकी बातों को समझेंगे। अभी 5 शील जो बताए हैं, इन शीलों का अगर हम पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा उन्नत होगी, कल्याण होगा। और मैं इसके साथ ही अपने भाई के उनके चरणों में नमन करता हूँ, और मैं एक प्रार्थना करता हूँ तथागत गौतम बुद्ध से कि वह अपने श्री चरणों में इनको स्थान प्रदान करें, और इनके पूरे परिवार जो शोकाकुल हैं, दुखी हैं, उनको धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय प्रधान जी को। उन्होंने बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बात कहते हुए शिक्षा पर जोर दिया, और सामाजिक कुरीति, समाज शराब है जो हमारे समाज को। बहनों बैठो, थोड़ी 10 मिनट का कार्यक्रम और है, बस समाप्त है, बैठो। और जो शराब रूपी कुरीति है, इसको समाप्त करने के लिए जोर दिया। हालांकि उन्होंने एक बात जो कही कि उस कथा से कुछ बच्चे बहन बेटियों पर प्रभाव पड़ा। हम अपनी टीम को धन्य कहूँगा कि उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जो बहुत ही सराहनीय कार्य है हमारी टीम के लिए। मैं इसी क्रम को और थोड़े आगे बढ़ाता हुआ, हमारा एक छोटा सा बच्चा है अनुराग आज़ाद, वो 2 शब्दों में सिर्फ अपना परिचय देगा। हालांकि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन कथा में पूरे 7 दिन कथा भी कहता है। तो मैं चाहूँगा, ये अनुराग छोटा सा बच्चा है, तो ये 2 शब्दों में अपनी बात कहेगा। भाई अनुराग आज़ाद। सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन बंधन करता हूँ, और भाई नीरज को मैं पुष्पांजलि देकर आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, गुरुओं को नमो बुद्धाय जय भीम, बौद्धाचार्यों को नमो बुद्धाय जय भीम। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे गुरुओं ने और बौद्धाचार्यों ने जो जो आपको बातें समझाई हैं, सभी ने सुनी हैं। सुन वो भाई भी रहे हैं, सभी चाचा ताऊ जो बैठे हैं सभी सुन रहे हैं। सुन तो सभी थे, पर ये बात आती है कि बातों पर अमल कितना कोई करता है। पाखंडवाद पर बताते हैं और कई चीज़ों पर बताते हैं। तो अभी की बात बताई थी, जो वहाँ की हाथरस की जो घटना थी, उसमें कई लोग जो पाखंडवाद की बातें हैं, कई लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ प्रसाद के रूप में पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अगर मैं जो अपनी बात जो मैं सुनी है वो बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर है, आप सोचें, आप विश्वास करें या नहीं। जो वहाँ पर आपके जो भोले बाबा हैं ना, आपके तो नहीं, क्या जो जाते हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर जो प्रसाद के रूप में खीर बढ़ती है, वो कैसे बनती है पता है आपको? सुबह उन भोले बाबा को दूध से नहलाया जाता है, उसी दूध से खीर बनती है और वही वो लोग खाते हैं। और यही जो घटना है उनके पैर छूने से हुई है, और वही भगवान बताते हैं कि हम भगवान हैं। अगर वो भगवान हैं तो अब जो घटना हुई है उसके बाद वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं है।
तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि हमारे गुरुओं ने और हमारे बौद्धाचार्यों ने जो जो आपको बातें बताई हैं, तो आप सभी लोग उनकी बातों पर अमल कीजिए और आपका जो बचा हुआ जीवन है आप उसको सुधारिए और आपकी जो नई पीढ़ी आने वाली है उसको भी जागरूक करिए। और इसी बात को मैं यहीं विराम देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। भाई अनुराग जी को बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई। एक शब्द आ गया तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, हालांकि मैंने फेसबुक पर एक लेख लिख के ये डाला था कि भोले बाबा अपने को साकार विश्वरी बताते हैं, प्रभु परमात्मा बताते हैं, कहते हैं हम प्रलय ला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब जब घटना हो गई तो 4 दिन गायब हो गए। सामने आए तो कहने लगे मरे हुए लोगों को और संगत को प्रभु सांत्वना दे। स्वयं तो प्रभु बन के कह रहे, तो जब लोग मर गए तो प्रभु की आराधना करने लगे। अब कौन सा दूसरा प्रभु है? तो लोग इस पाखंड को समझना है। मैं बता रहा हूँ, आज से 15 साल पहले जब देवेंद्र जी मुझसे जुड़े थे, मेरे साथ यादवों के कम से कम 10 लड़के थे और ये कह रहे थे भैया तुम नौकरी से रिजाइन ले लो और कमरे में बैठना सीख जाओ, बाकी दुनिया का प्रपंच जोड़ना मेरा काम है। और प्रपंच ऐसे ही जोड़ा जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं हर शांति पाठ में ये बात कहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो लौट के, आज 7 तारीख है, अगले साल की 7 तारीख तब आएगी जब आप मेरा चेहरा भीड़ में नहीं देख पाओगे। इतनी बड़ी मेरी टीम है। मैं कमरे में बंद हो जाऊंगा और एक बड़ा सा भोले जैसा मंच लगाएंगे, हमारी टीम सब गुणगान करेगी, श्रोमणी साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। और अगर ये नहीं करेंगे तो इनमें 2-4 हज़ार के मजदूर तैयार कर लेंगे। क्यों? 80,000 तनख्वाह मिलती है, चली जाएगी, कोई बात नहीं। तुम्हारे जैसे 4-4 हज़ार देंगे, इन्हें 4-4 हज़ार दे के एजेंट तैयार करेंगे और फिर ये गांव-गांव जाके तुम्हारे जैसे भोले लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। आज कैमरा पे खुल के वो सारा कुछ आ रहा है, क्या क्या वहाँ अच्छा बुरा नहीं होता है, सारा आपने देखा होगा। 4 दिन से वही देख रहा हूँ कि कितना हमारा समाज बेवकूफ़ है। अगर भोले बाबा की बात करोगे तो जो अपनी पत्नी के एक बच्चा पैदा नहीं कर सका, दूसरों का कैंसर ठीक करता है, एक अपनी लड़की गोद ली और वो भी कैंसर से मर गई, 3 दिन डेड बॉडी रखी रही। उनके भक्त कहते रहे कि भोले आएंगे तब जिंदा कर देंगे, और वो लड़की मर चुकी थी। क्या क्या प्रपंच नहीं देखोगे। अपनी माई को साथ रखते हैं, पत्नी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत सारा न कहता हुए चाहूँगा कि हमारे समाज का जो आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है वो समझ नहीं सकते हो। इतनी 4 लाख की भीड़ होती है, उसमें 80% जाटव बिरादरी के लोग जाते हैं और हर एक का अगर 500 रुपया खर्चा कर लो तो हर महीना 18 करोड़ का नुकसान एक बिरादरी का हो रहा है, केवल जाटव बिरादरी का। और हमारे लोग कहते वो साहब लेते नहीं है, और जब लेते नहीं है तो 1000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई? ये 24 जो बना दिए, आश्रम बना दिए करोड़ों रुपए के। अरे 24 स्कूल खोल देते, 24 अस्पताल खोल देते तो हमारे समाज का कितना भला होता है। इन आश्रमों से क्या होगा? एक मंदिर की घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है। डीएम मंदिर वाला बनेगा कि स्कूल वाला? स्कूल वाला बनेगा। तो इस मंदिर में जाके, आश्रम में जाके गुलाम बनोगे। बाबा साहब की तरफ लोग जो भागे थे, सोची समझी रणनीति के तरफ इस जाट बिरादरी को केवल अंधकार की तरफ मोड़ने का काम केवल भोले ने किया, इसके अलावा और समाज का कुछ भी नहीं किया। और जो भगवान समझते हैं तो अब देख लें क्या हो गया। एक आध को बचा लेते ना, दुमदुमा के भड़ी में घुस गए, 4 दिन बाद आए, वकील की लिखी हुई 4 बातें पढ़ी। अरे तुम भगवान थे तो सबको बचा देते। खैर, मैं अपने समाज को ये चाहता हूँ कि यही होता है समाज में। मैं इसी क्रम को और बढ़ाता हुआ, हमारे शेर सिंह जी चूँकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी हमारी टीम में रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं, वैसे भी और भी कार्य करते हैं। मैं चूँकि हमारे बीच में प्रवीण जी पत्रकार जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो खड़े होकर परिचय देंगे और सिर्फ 2 ही शब्द कहेंगे, श्रद्धेय भाई प्रवीण जी, वहीं से खड़े होकर बोल देंगे प्रवीण जी। और इसके बाद मैं चाहूँगा हमारे प्रधान जी राधा मोहन जी यहीं पर कहीं अभी दिखाई दे रहे थे, मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाएं। इनके बाद प्रवीण जी के बाद प्रधान जी राधा मोहन जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखेंगे। भाई प्रवीण जी। मैं अपनी बात 2 मिनट में समापन करूंगा। वैसे तो मैं शांति पाठ में कभी बात करता नहीं हूँ। अगर यही प्रोग्राम कोई वैसा होता तो मैं कुछ बोलने वाला होता है। चले गए। काफी सारी बातें ऐसे सामने वाले आई आपके बीच में जो बौद्धाचार्यों ने बताई। अरे प्रधान जी राधा मोहन बताई हैं, तो उनमें आप तो कुछ बातें बैठे थे। ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो
10% गलत भी हैं। मैं साथ के साथ कहता हूँ, मेरा नाम प्रवीण गौतम है, ग्राम सुमरिया पड़ता, पोस्ट बिना, जनपद इटावा। मैंने 2014 में MSc माइक्रोबायोलॉजी से पास आउट की। मैं रिसर्च साइंटिस्ट का, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है और एक पैसे से साइंटिस्ट भी हूँ, लेकिन पैसे से गरीब हूँ, आदमी से अमीर हूँ। इतना मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने आदमी खरीद रखा उतना शायद हमारे गुरु जी जानते होंगे कि कितना आदमी मेरे साथ है। मैं ज्यादा बढ़ के बात नहीं करता हूँ, मैं ऐसी कथा कभी प्रोग्राम में बोलता नहीं। शांति पाठ का मतलब होता शांति हूँ, तो मैं ज्यादा आपसे बात नहीं कहूँगा। बस इतना जरूर कहूँगा कि पत्रकार होने के नाते से मैं बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ, चाहे वो भोले बाबा हूँ, चाहे वो बागेश्वर हो, कोई भी हो पाठक। आज हमारे समाज की बात आ गई है भोले बाबा की, मैं सिर्फ 2 बात कहूंगा, गुरुजी बुरा नहीं लगे इस बात के लिए। भोले बाबा की बात आ गई यहाँ पर कि भोले बाबा ने ये किया। कभी भी मुझे एक शब्द ये दिखा दीजिए वीडियो में कि भोले बाबा ने ये कहा था कि हमारे सत्संग में आप महिलाएं, वो महिलाएं मतलब आए जो हमारे पेट से हों, वो बच्चे आए जो छोटे छोटे हों, वो बुजुर्ग आए जो 60 साल से ऊपर के हों। ऐसा कोई वीडियो है? नहीं है। उनका ये भी कहना नहीं है कि जो लड़की पढ़ती हो तो हमारे सत्संग में आइए। कभी भी आज बात आ गई सूट पैंट कोट के ऊपर और टाई के ऊपर, टाई वाला व्यक्ति वही मिलेगा तो बाबा साहब का अनुयायी होगा। मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ, संत कभी टाई नहीं लगाता है, कोई भगवान टाई नहीं लगाता। जिसके अंदर आत्मा है और आत्मा अजर अमर है, आत्मा न कभी मरती है न कभी जिंदा होती है। जिस हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, और जिसके अंदर आत्मा वो अपने आप को भगवान है। मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, जो माँ से अगर किसी के पेट से अगर मैं जन्मा हूँ तो भगवान है। भगवान का अर्थ समझिए, भगवीन होता उधर और वहां से जो पैदा हुआ वो बच्चा हो तो वो भगवान होता। क्या माँ के पेट से नहीं जन्मे आप लोग? सब भगवान है आज की तारीख में। मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ। हमारे सामने जितने भी हमारे महान मूर्ति जो हमारे मतलब जो चले गए हैं संसार को छोड़कर, वो भी भगवान थे। भगवान और एक प्रभु हरि, इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रभु हम किसी को नहीं कह सकते, सब कहते हैं कि ईश्वर एक है। ईश्वर है कहाँ पर? हमारे अंदर बैठा हुआ है ईश्वर। अगर हम सत्य करेंगे तो सामने वाला हमको सही बताएगा, अगर गलत रास्ते पे चलेंगे तो सामने वाला हमको भी गलत बताएगा। तो ईश्वर सबके अंदर है, लेकिन सत्यता और असत्यता यहीं पे आग सबको होती है। कभी भी किसी भी, आज हमारे समाज का व्यक्ति है नारायण सागर हरि के सब लोग नाम सुने, 123 मौतों का वहाँ पे गुनाहगार है, जिसमें 113 महिलाएं हैं और 10 में 7 बच्चे हैं, 3 व्यक्ति हैं। महिलाएं क्यों ज्यादा मरी? उसमें भी हम अपने समाज की महिलाएं, क्या हम लोग उन महिलाओं को नहीं जागरूक कर पाए? उन महिलाओं को वहाँ पे भेजते क्यों बैठे हैं? ये कमी हमारी भी तो है ना। क्या कोई बुला, हम आपके आप अपने दरवाजे पे, यहाँ पे हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, क्या मैं आपके दरवाजे बिना बुला आ सकता हूँ? यहाँ पे अगर मेरे लिए फोन नहीं जाता मैं आता ना यहाँ पे, बताइए आपको कोई बिना बुलाए नहीं जाता किसी के पास में, लेकिन आप लोग बिना पूछे भाग दे रहे हैं। कारण क्या है? कमी हम में है। हम सामने वाले को बुराई तब देंगे जब हम अपने आप को सुधार लेंगे। तो मेरी सभी माताओं बहनों से, मेरे भाइयों से विनम्र निवेदन है, इस प्रोग्राम में मैं कभी बोलता नहीं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मैं सॉरी। और आचार्य जी आपके लिए मैं विनम्र सॉरी बोलता हूँ कि पत्रकार में मैंने बहुत कुछ किया है। पत्रकारिता मैंने कम से कम 50 घर ऐसे बनाए हैं जिनके पति पत्नी के बिछड़ों हो गए, जिनको तलाक तक की बात आ गई, वहाँ पे मैंने उनको आज घर बस के चल रहे हैं। और मैं सबूत दे दूंगा, हमारे गुरुजी बता सकते हैं, कई लोगों की मैंने जमीनें मुक्त कराई हैं, जिनको 20-20 सालों से जब डीएम और एसडीएम के चक्कर में लगे रहे, उनके पीछे मैंने वो किया है, उनकी जमीनें मुक्त करा दी। टमरुआ पड़ता है, टमरुआ पास में ग्राम कटपुरा, कठेरिया समाज के लोग इटावा में रामचंद्र कठिया के पैर छू के मर गए, जमीन मुक्त नहीं करा पाए। मैंने 16 बीघा जमीन मुक्त कराई 3 लोगों की। अभी 1 साल पहले की बात है, पता कर लेना रखिए आप लोग। उसके बाद पत्रकारिता मुझे कोई भूत सवार नहीं, न मुझे पैसा देता है। और ईमान धर्म से मैं बताता हूँ, मोटरसाइकिल में चलता हूँ, टूटी मोटरसाइकिल, पेट्रोल तक के पैसे में नहीं होते, कभी कभार जेब में, कभी कभार पेट्रोल तक के पैसे नहीं। अगर मैं भी यही काम करता ना तो आज फूट फूट में मैं भी टाई लगा के घूमता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ समाज की खातिर मैंने पत्रकारिता की मैंने कलम उठाई और इस कलम से मैंने वो कर दिखाया, शायद अभी कर नहीं सकते आपके एरिया में पत्रकार पूरे टावा में। किसी पत्रकार को सिर्फ मेरा नाम पूछना, प्रवीण गौतम को जानते हो? हमारा खुद का चैनल है भारत लाइव 21 न्यूज, और जिसकी बदौलत आज मैंने पूरे टावा में अपने छाप बना रखी है। कारण क्या है? कलम उठाने का मुझे कोई सबूत नहीं था। मैं भी 40,000 की नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के समाज के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी को त्याग पत्र दिया और गुरुजी हमारे साथ थे। मैं बंगाल में जाके नौकरी कर रहा था, 32,000 शुरुआत में हुई थी और 1 साल अगर रहे थे 55,000 सैलरी होती मेरी, लेकिन समाज में नहीं करने दी। कारण हमारा समाज आज भी गड्ढे में जा रहा है। कमी हमारी है, सामने वाले की नहीं है। मैं सामने वाले पाछे तब लगाऊंगा जब अपने आप को सुधार कर लूंगा। तो मेरे सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आज मैं इतना ही बात करूंगा। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी को मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं एक बार फिर अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रवीण गौतम,
ग्राम सनरिया पोस्ट बीना जनपद इटावा। किसी भी आप साथी को अगर कहीं भी मेरी जरूरत पड़े आपको वहाँ पे मौजूद मिलेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे पत्रकार की, ये मेरा वादा है। बस इतने साथ में सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद प्रवीण जी को, उन्होंने अपनी बात रखी और कुछ जो मैंने कहा उस पर भी रखी। हालांकि डिबेट का समय नहीं है, चूँकि समय बहुत कम है ना, उस पर चर्चा भी की जाती, फिर कभी होगी। पक्ष विपक्ष जब कोई चीज़ होती है, पक्ष विपक्ष, सत्संग लोग कहते हैं। सत्संग का मतलब क्या है? 2 शब्दों में कहो सत्य संग, सत्य का संग, और 4 अक्षरों में कहो तो सा, ता, सा और गा, 4 अक्षर हैं। सा का मतलब समागम, ता का मतलब तर्क शुरू हुआ, और गा का मतलब है ज्ञान, और सा का मतलब है समाधान। तो मतलब है समाधान और ज्ञान, 4 अक्षर का अलग अलग अर्थ है, यही है सत्संग। तो जब कोई बात होती है तो उस पर तर्क होता है, फिर उसका समाधान निकलता है, सही और गलत का निर्णय होता है, यही होता है सत्संग। तो मेरे भाइयों, चूँकि समय नहीं है ना, कुछ और चर्चा की जाती है, समापन की ओर कार्यक्रम को ले चलता हूँ। चूँकि प्रधान जी नहीं हैं तो हम लोगों ने आज श्रद्धेय नीरज जी के लिए अपनी अपनी बात रखी। मैं पुनः एक बार पूरे परिवार के लिए और भाई नीरज जी के लिए, उनके माँ बाप भी बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं सभी के लिए चाहता हूँ कि इनके अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता पैदा हो। और भाई नीरज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अंत में भाई देवेंद्र प्रसाद जी से चाहूँगा कि आपके यहाँ पर आपके बुलाए हुए सभी लोग आए हैं, तो सभी का 2 शब्दों में आप आभार प्रकट करेंगे आने के लिए। श्रद्धेय भाई देवेंद्र प्रसाद जी। सर्वप्रथम सारे विश्व को करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाने वाले महाकारुणिक विश्व गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। तत्पश्चात उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। भारत के भाग्य विधाता, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, इस नारी समाज के मुक्ति दाता, हम सबको सम्मान दाता घोषित बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। नमन वंदन करता हूँ ऐसे संतों गुरुओं महापुरुषों के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जो माली समाज से आते थे, मैया सावित्रीबाई फुले दंपति जो शिक्षा के अग्रदूत कहे जाते हैं, जिन्होंने नारी समाज और दबे कुचले बहुजन समाज के लिए पहला विद्यालय खोला था 1 जनवरी 1848 में पूना के अंदर। तब हमें शिक्षा का अधिकार मिला था, नहीं तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारे कुशवाहा समाज से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, हमारी कठेरिया समाज से रामफल मंडल कठेरिया जी, देवाकर समाज से हमारे संत गाड़गे बाबा देवाकर जी, पाल समाज से हमारे रामा स्वामी नायकर जी, पाल समाज से हमारी इंदौर की महारानी न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर जी। ऐसे कितनी वीरांगनाएं हमारी देवियां हमारे बहुजन समाज में हुई जिनके इतिहास को छिपा दिया गया। ऐसी सारी वीरांगनाओं को, ऐसे सारे उन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ से जो आज हमारे परिवार से जो बेटा गया है नीरज कुमार, उस बेटे को मैं दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ और तथागत बुद्ध बाबा साहब संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में उस बच्चे के लिए मंगल कामना करता हूँ। मंगल कामना करता हूँ कि मैं उस परिवार से ही आता हूँ जिस परिवार का बेटा गया है। यही तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि संतों गुरुओं तथागत बुद्ध बाबा साहब हमारे पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें, ताकत दें और हिम्मत दें। मेरे भाइयों, ऐसे दुख की घड़ी में रोने के सिवा कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, सिर को पटकते हैं। विद्वानों ने कहा है रोना, चिल्लाना, भोजन छोड़ना, सिर को पटकना दुख का समाधान नहीं होता है, बल्कि ऐसे दुख की घड़ी में हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। चिंतन और मनन करने के लिए विद्वानों ने इसलिए कहा है कि जब हम चिंतन और मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो हमारे मन में ये विचार आएगा कि आखिर नीरज कुमार जो इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, ऐसा कौन सा कार्ड बना है जिस कार्ड की वजह से दुनिया को छोड़कर नीरज कुमार को आज जाना पड़ा। और जब चिंतन और मनन हम करेंगे तो निश्चित रूप से उस कार्ड को हम खोज लेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, उस कार्ड को खोज लेंगे। और जब कार्ड को खोज लेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में हम वो कारण नहीं बनने देंगे जिस कार्ड की वजह से हमारा बेटा नीरज इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। इसलिए हमें चिंतन और मनन करना है। चिंतन और मनन करने के लिए शुद्ध दिमाग चाहिए, शुद्ध मूड चाहिए। हम रोते चिल्लाते रहेंगे, भोजन छोड़ देंगे
तो हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए हम चिंतन और मनन नहीं कर पाते हैं। तो विद्वानों ने कहा ऐसे दुख की स्थिति में हमें रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि चिंतन और मनन करना चाहिए। अगली बात कहना चाहूँगा कि आज जो नीरज कुमार जी दुनिया से चले गए हैं, मेरा सगा भतीजा था, तो आज उनके 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे नाबालिग हैं। सबसे बड़ी बेटी कौन सी है, वो कहाँ गई है, लक्ष्मी, बोल दो वैसे। तो वो 12 साल की उम्र है, बाकी सब छोटे हैं। हमारी जो बेटी जो यहाँ पर बहू बनकर आई है, जिसका नाम वंदना है, जो कि नीरज की पत्नी है, ये जो सामने बैठी है पीली साड़ी में नजर आ रही है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इन बच्चों की कैसे परवरिश करेगी, ये बड़े विचार का विषय है, चिंतन का विषय है। हमें चिंतन और मनन करना है। हम अपनी घर की उन बेटियों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो बेटियां इस घर में बहू बन करके आई हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को अपना बच्चा मान लेना। उन बच्चों को दुत्कारना नहीं, उनको प्यार से गले लगा लेना। वंदना जो आपकी छोटी बहन है, उसको गले लगा लेना। बच्चों को कभी दुत्कार नहीं और उसकी परवरिश में सहयोग देना। आज मैं वंदना को आश्वस्त करता हूं कि मेरी तरफ से जितनी संभव कोशिश हो सकेगी, मैं जीवन में कभी पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। जितना मुझे संभव होगा, जितनी मेरी ताकत होगी, मैं पूरी मदद इन बच्चों की करूंगा। आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं और यही मैं आशा अपने परिवार से भी करता हूं। हमारे भाई यहाँ पर बैठे, हमारे भतीजे भी बैठे हैं, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि पूरा परिवार वंदना का साथ देगा, इन बच्चों की परवरिश में सहयोग करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जो हमारी टीम जो दूर दूर से आई है, हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, हमारे माँ साहब वैसल सागर जी हैं, माँ साहब राजकुमार जी हैं, जयपाल जी हैं, ब्रजमान बौद्ध जी हैं, रामनरेश सागर जी हैं, जो बड़ी बड़ी दूर से आए हुए हैं। सभी ने बहुमूल्य टाइम दिया। हालांकि रिश्तेदारी में घटना घट गई है, किसी कारणवश मैं नाम नहीं ओपन कर पा रहा हूं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें बेटियां भी बैठी हैं, बहुत दुखी हो जाएंगी, इसलिए मैंने नाम ओपन नहीं किया है। और मुझे वहाँ भी जाना, हमारे पूरे परिवार को जाना है। तो उन्होंने आकर के जो हमारे परिवार को और हमारे समाज को यहाँ जो मोटिवेशन किया, मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन के लिए जो हम लोग जरा भी अगर मान लेंगे, हमारा समाज मान लेगा, तो निश्चित रूप से अच्छे मार्ग पर चलेगा और निश्चित रूप से घरों में शांति होगी। और ये कार्यक्रम का नाम है शांति पाठ, और जिस मार्गदर्शन से घरों में शांति आएगी, सही अर्थों में वही शांति पाठ हुआ करता है। और नीरज कुमार जी के बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, उनकी हम मदद करेंगे, उनकी परवरिश में सहयोग देंगे। निश्चित रूप से इससे बढ़िया श्रद्धांजलि नीरज जी के लिए और कोई नहीं हो सकती। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी सारी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कि आपने जो बहुमूल्य टाइम निकाला, इतनी दूर से आए हैं, पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हुआ, आभार मानता हुआ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। देवेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद। दुख की घड़ी में धैर्य बनाया जाता है। मैं भी आप सबको आश्वस्त ये करना चाहूँगा, चूँकि कुछ पैसा वैसा जो मिलता है ऐसे समय पर, वो देवेंद्र जी जानते हैं, मैं बता भी दूंगा उनको। परिवार भत्ता जो मिलता है 80,000 तक मिलता है, लेकिन 30,000 से ज़्यादा कोई नहीं देता है, तो वो देवेंद्र जी परिवार के लिए ले लेंगे अभी फ़िलहाल दुख की घड़ी में। ख़ास तौर से कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलता हुआ इस दुख की घड़ी में यही चाहता हूं कि जितने भाई परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, दुख की घड़ी में उनकी मदद करना, यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवेंद्र जी ने आश्वस्त किया है कि मैं उनकी मदद करूंगा, तो और भी जो भाई भतीजे हैं वो भी आपसे निवेदन है कि इन बच्चों की देख रेख करना। चूँकि मैंने भी इस दुख को देखा है, जो बच्चा छोटे पर पिता विहीन हो जाता है, कभी कभी बहुत ऊंचा चला जाता है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी ऐसा ही बच्चा हूं। मेरे पिताजी भी कक्षा 6 में पढ़ रहे थे, उस समय दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने अपनी दम पर इतना सब कुछ करके दिखा दिया। मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्योंकि लंबी कहानी है, दुख की कहानी है मेरी भी, लेकिन दुख में हिम्मत बांध के कार्य करते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये विद्वानों का काम होता है। तो मैं चूँकि पूरे देवेंद्र जी समझदार हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते रहेंगे, बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे, परिवार आगे बढ़ता रहेगा। कभी हिम्मत मत हारना,
और जब हिम्मत नहीं हारी जाती है तो निश्चित विकास होता है। मैं चूँकि पूरे परिवार से यही कहना चाहता हूँ और कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलता हुआ सभी से चाहूँगा कि एक बार सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। अंत में कार्यक्रम के समापन की ओर सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सभी लोग बोलेंगे नत्थि में शरणम अय्यं बुद्धो में शरणम वरं एतेन सज्जबज्जेन होतु मे जय मंगलं। नत्थि में शरणम अय्यं धम्मो में शरणम वरं एतेन सज्जबज्जेन होतु मे जय मंगलं। नत्थि में शरणम अय्यं संगो में शरणम वरं एतेन सज्जबज्जेन होतु मे जय मंगलं। साधु साधु साधु। वैसे तो 2 मिनट का मौन रखा जाता है, चूँकि मौन पहले रखवाया दिया गया है इसलिए मौन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अंत में तीसरी जो इसका क्रम है वो पुष्पांजलि है, तो सभी लोग क्रम से पुष्प अर्पित करेंगे और कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलता हूँ। देवेंद्र जी क्रम से पहले परिवारी जनों से पुष्प अर्पित करा दीजिए। दीपक कहाँ? दीपक जिन्होंने अग्नि दी थी।